अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बैंक्स में जॉब करना कैसा है? क्योंकि आपने इससे पहले एक बार बताया था कि आप मेहनत कर रहे हो कहीं पे तो उसका अजर आपको मिल मतलब उसकी जो उजरत ले रहे हो आप, तो उस पर डिपेंड नहीं करता वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे आपने ESIC और पीएफ अकाउंट के बारे में बताया था कि भाई वो आपका मेहनत का चीज़ दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपका एक डिसाइड हो गया ये पैकेज है या जो भी है। बट बैंक का हम जानते हैं कि जहाँ जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उसमें उसी से सारी जो भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत कर दी। देखिए भाई का सवाल है कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के नतीजे में हमको कुछ उजरत मिलती है तो वो जायज़ है। मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे। तो उनका सवाल था फिर बैंक में भी तो इंसान मेहनत करता है तो इसका क्या मसला है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान जहाँ मेहनत कर रहा हो वो मेहनत की जाने वाली जगह का हलाल होना कंडीशन है। अगर वो हलाल जगह मेहनत कर रहा है तो फिर उसकी उजरत उसके लिए जायज़ होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई इंसान कहे कि मैं जो है शराब की भट्टी में काम करता हूँ और बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ा पसीना बहाता हूँ, जिसके नतीजे में फिर शराब बन के निकलती है। लेकिन मैं पिलाता भी नहीं हूँ, मैं भरता भी नहीं हूँ, मैं खाली भट्टी में आग लगाता हूँ और वो हलाता हूँ और ऊपर शराब बनती है, तो मेरा पार्ट नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो काम किस जगह कर रहा है। वो काम कर रहा है शराब की भट्टी में। तो चूंकि शराब की भट्टी में, अब भट्टी बोलना ज़रा थोड़ा ज़्यादा लगता है कि कोई देसी दारू की बात हो रही, चलो फर्नेस बोलेंगे अपन। चलो स्टैंडर्ड कंपनी में काम कर रहा है, फर्नेस जलाता है, आग लगा रहा है, उसमें फर्नेस है उसके अंदर। वो बोलेंगे मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में रह रहा हूँ और फला कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो हलाल जगह काम कर रहा है। हलाल जगह काम करना, जो मेहनत करेगा तो उस मेहनत का उजरत ले सकता है वो। तो चूंकि बैंक्स वगैरह 100% सूद पे चलते हैं, याद रखिए। चाहे फिर उसके अंदर आप बोलेंगे मैं ड्राइवर हूँ बैंक में, डायरेक्ट मेरा तो कहीं भी काम नहीं। मैं तो कैशियर हूँ भाई, मेरा डायरेक्ट कहीं भी काम, मैं लोन थोड़ी दे रहा हूँ। जो सूद का लोन देते देते वो डिपार्टमेंट। तो वैसा नहीं है, पूरा इंस्टीट्यूशन जो है, चूंकि ये इंटरेस्ट बेस है, इंस्टीट्यूशन चूंकि इंटरेस्ट बेस है, तो वहाँ जो है आपका फर्स्ट मामला ही गड़बड़ है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया होंगे कैसे एग्जाम्पल थे, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक किराने की दुकान चला रहा हूँ और मेरे पास कुछ लोग खरीदने आ रहे हैं। तो किराने की दुकान फर्स्ट बिजनेस ही हलाल है और वहाँ लोग आ रहे हैं जो अल्लम गल्लम कमाते हैं, तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं उनकी इनकम से। चूंकि मैं जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ वो हलाल है तो मेरा ये ट्रांजेक्शन माना जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही गलत है। मैं शराब की दुकान चला रहा हूँ, अब आने वाला क्या करे, तो बेसिक प्रॉब्लम दुकान का ही है। वो अब ट्रांजेक्शन हलाल और हराम होना तो रहा ही नहीं, चूंकि बेसिक बिजनेस ही हराम हो गया। तो लिहाजा बैंकिंग जो है ये 100% चूंकि इंटरेस्ट बेस है। अब इंटरेस्ट के बाद उसके अंदर आप जो भी करें काम हलाल या हराम, वो काउंट नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ फर्स्ट मामला नहीं देखा जाएगा, यहाँ असल देखी जाएंगी। तो असल ही हराम है। असल के हलाल होने के बाद काम का हलाल होना शर्त है, तो फिर काम आपका हलाल होता है। तो बहरहाल तो असल ही इसकी गड़बड़ है, इसलिए यहाँ वो मसला लागू नहीं होगा जो किराने की दुकान के एग्जाम्पल में मैंने दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।